नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार से जुड़ी एक खबर से आप वाकिफ होंगे, लेकिन खबर के भीतर एक असल में खबर है जिसे मीडिया वाले छिपा रहे हैं। मैं उसी पर बात करना चाहता हूं कि खबर के भीतर खबर क्या है, जो एकदम चौंका देने वाली बात है। हुआ ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव होने वाला है, उनको अगले चुनाव के लिए भी एनडीए सीएम फेस घोषित करे। ऊपर से देखने में यह साधारण बात लगती है, लेकिन खबर के भीतर खबर ये है, असली बात ये है जिसे मीडिया वाले छिपाना चाहते हैं, वो ये है कि निशांत कुमार ने ऐसा कह के सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को फंसा दिया है। कैसे? अगर निशांत कुमार की मांग को मानते हैं, एनडीए का मतलब कौन? एनडीए का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दो को छोड़ के एनडीए का क्या मतलब है? तो अगर निशांत कुमार की मांग कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए, ये मांग अगर प्रधानमंत्री मान लेते हैं तो भी फंसेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो भी फंसेंगे। खबर तो असल में ये है। इसी पर मैं बात करूंगा कि कैसे वो माने तो भी फंसे, नहीं माने तो भी फंसेंगे। तो निशांत कुमार ने एक तरह से फंसा दिया भाजपा को, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बिहार में फंसा दिया है। बिहार चाणक्य की धरती है, और ये नीतीश कुमार भी नालंदा के रहने वाले हैं, जहां राजगीर है, जो पाटलिपुत्र से पहले राजधानी थी, जहां चाणक्य थे। जहां पर तो ये सब बातें जो निशांत कुमार ने की है। हाँ, एक बात मैं और करूंगा कि पत्रकारों ने पूछा निशांत कुमार से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ने लाडला मुख्यमंत्री कहा है, तो इस पर भी गजब प्रतिक्रिया दी है निशांत कुमार ने। वहां पर अगर चिराग पासवान होते तो वो कहते कि मैं धन्य हो गया, मैं सौभाग्यशाली हूं। ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बहुत परिपक्व ढंग से अपनी बात रखी, एक मैथमेटिशियन की तरह। जैसे उनके पिता भी इंजीनियर हैं और वो भी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, तो उनके बेटे निशांत कुमार भी बहुत जोड़ घटाव वाले लग रहे हैं। इतना इस बयान से तो यही लगता है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि निशांत कुमार ने जो मांग कर दी है एनडीए से कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए, ये कैसे फंसाने वाला मांग कर दी है उन्होंने। देखिए, इस बात पर कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में एनडीए का सीएम फेस होंगे, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं की है, और ये घोषणा तो भाजपा को ही करना है, बाकी तो बहुत छोटे प्लेयर हैं। अमित शाह से आज से सिर्फ 2.5 महीना 3 महीना पहले, दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में, आप 2 महीना ही पहले कह सकते हैं, तो 2 महीना पहले एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उपस्थित थे, और वहां पत्रकार ने उनसे यही सवाल किया था कि क्या विधानसभा चुनाव 2025 में जो हो रहा है उसमें नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे? तो आपको याद है अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा, आप देख सकते हैं वो खबर, गूगल पर वो खबर मिल जाएगी आपको, जिसमें अमित शाह ने कहा कि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, और ये जो मामला है कि बिहार में मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, ये पॉलिसी से रिलेटेड मामला है, और इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। तो ये अमित शाह का जवाब था। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने घोषणा तो नहीं की कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। दूसरी बात कि आगे क्या होगा, वो उन्होंने वो रहस्यमय उसको बना के रखा है। तो यहां पर अब तो अगर ये बार बार और एक दो बार मांग उठा देते हैं निशांत कुमार, तो ये है कि अब अमित शाह को बोलना पड़ेगा कि वो इनको, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस बनाते हैं या नहीं। अगर वो बनाते हैं तो जो भाजपा का सपना है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में किया कि एक थोड़े समय के लिए दूसरे को लाया, शिंदे को लाया, फिर अपना उन्होंने फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री बना दिया, हालांकि वहां भी बहुत खींचतान चल रही है। तो क्या वो अपना अपना मुख्यमंत्री हो, ये जो सपना है वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस घोषित नहीं करते हैं, अगर निशांत कुमार की मांग को खारिज करते हैं,
तो इसका मतलब होगा कि जदयू और भाजपा के बीच अविश्वास बढ़ेगा। जनाधार जो है जदयू, उसमें अविश्वास बढ़ेगा और ये संकट को, नए संकट को, नए तरह का तनाव दोनों के संबंधों के बीच ले आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि निशांत कुमार की इस मांग जो है, इस मांग के पीछे असली खबर तो ये है कि उन्होंने, निशांत कुमार ने, भले ही अभी वो राजनीति में औपचारिक रूप से नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने आज तो फंसा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, अमित शाह को भी, भाजपा को भी फंसा दिया और मांग कर दी कि एनडीए सीएम फेस घोषित करे। मैं देख रहा था कि इस चीज को अखबार वाले दबा रहे हैं। एएनआई की खबर मैंने देखी, उसकी हेडिंग है कि निशांत कुमार ने नीतीश कुमार को वोट देने की अपील की। भाई ये खबर नहीं है कि वोट देने को अपील की। और गौर करिए, 3 दिन के भीतर उन्होंने ये दूसरी बार राजनीतिक स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। 3 दिन पहले भी उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था और आज भी उन्होंने दिया। और उनसे पत्रकारों ने यह भी पूछा कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो 1 साल पहले तक जो निशांत कुमार इस सवाल का जवाब साफ साफ ना में देते थे, इस बार आज उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। ना नहीं कहा, और हाँ भी नहीं कहा, लेकिन ना नहीं कहा। खबर तो ये है और माना यह जा रहा है, और अब स्थिति यही लग रही है कि राजनीति में उनके आने के लिए सब कुछ तय हो चुका है, बस उसकी अब भूमिका तैयार की जा रही है। वरना 3 दिन में ही ये दूसरी बार मीडिया के सामने इस तरह से आके बोलने का क्या मतलब है। तो एक भूमिका, अचानक किसी दिन उनको महासचिव बना दिया जाए तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, चौंकाता, तो उसकी एक भूमिका बनाई जा रही है और लगता है कि कुछ ही दिनों की ये बात है, महीना 1.5 महीना में ही वो राजनीति में वो आ जाएंगे। हाँ, एक बात और कि वो लाड़ला मुख्यमंत्री वाले सवाल पर क्या कहा निशांत कुमार ने। पत्रकारों ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाड़ला मुख्यमंत्री कहा है, इस पर आपका क्या कहना है। तो देखिए, ये इस पर निशांत कुमार ने जो जवाब दिया वो भी बहुत ढंग से जवाब दिया, मैथमेटिक्स की तरह जवाब दिया उन्होंने, जोड़ घटाव के साथ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं, प्रधानमंत्री भी एनडीए के नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने लाड़ला कहा। बस अगर यहां पर चिराग पासवान होते, उनके ट्वीट आप देखिए, चिराग पासवान ने कभी हाथ रख दिया, अगर चिराग पासवान के कंधे पर अगर प्रधानमंत्री ने हाथ रख दिया या वो मिल लिए, तो वो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, धन्य धन्य मानते हैं और इस तरह का स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो ऐसे भी अपने को हनुमान कह चुके हैं। तो ये निशांत कुमार हनुमान बनने वाले नहीं हैं, ये तो उन्होंने साफ कर दिया। और न उन्होंने ये कहा कि लाड़ला मुख्यमंत्री उनके पिता को कह दिया तो वो धन्य महसूस कर रहे हैं, सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। वो एकदम, वो भी एक राजनीतिज्ञ है की तरह उन्होंने कहा कि एनडीए में है तो स्वाभाविक है कि बोलेंगे लाड़ला मुख्यमंत्री। तो निशांत कुमार ने आज जिस तरह से 2-3 चीजें बात की हैं, मीडिया से जो बात की है, वो तो बता रहा है, झलकी तो वो दे रहे हैं बहुत परिपक्व ढंग से और जोड़ घटाव करने वाले, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करने वाले, इमोशन में बह के राजनीति करने वाले तो नहीं लग रहे हैं। तो अब हालांकि अभी सब फाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी तो वो जब राजनीतिक पारी शुरू करेंगे तब अभी और भी बहुत कुछ देखना होगा, कम से कम 6 महीना 8 महीना देखेंगे तब एक राय बनाई जा सकती है। लेकिन आज जो उन्होंने कहा ये एनडीए को फंसाने वाला है। अब उन्होंने ये जानबूझ के कहा या अनजाने में कहा, इस पर बहस हो सकती है। मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने अनजाने में कहा, इतना जितना मैं अर्थ निकाल रहा हूं, हो सकता है उन्होंने इतना नहीं सोच के कहा हो, लेकिन तब भी इसका एक मतलब तो निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार ये समझ रहे हैं कि चुनाव के बाद उनके पिता के साथ धोखा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है कई प्रदेशों में, उससे वो वाकिफ हैं। तो जदयू के भीतर जो रैंक एंड फाइल है वो भी वाकिफ है। हाँ, शीर्ष नेतृत्व जरूर, जो जदयू का वर्तमान शीर्ष नेतृत्व है वो एकदम भाजपा के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एकदम जो है बहा हुआ है, जिसको कहते हैं बिहारी में डर जाना। एकदम से वो एकदम मंत्रमुग्ध हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है। ऐसा निशांत कुमार, नीतीश के बेटे, मंत्रमुग्ध नहीं है।
भाजपा से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इससे ये पता चलता है, ये भी पता चलता है कि वो उनको कहीं ना कहीं ये भी आभास है कि पहले अगर एग्रीमेंट नहीं हो गया, सार्वजनिक तौर पर घोषित नहीं किया जाता है, तो बाद में उनके पिता के साथ धोखा हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है निशांत कुमार के इन बयानों का क्या अर्थ है? कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।